ओके, अमन, पूनम एंड आपने क्वेश्चन शेयर नहीं करे? सर हमें ये नहीं आ रहा था मुझे क्वेश्चन सर मुझे ये सेंड समझ करना है। में आ रहा था कि क्वेश्चन जो हमें डाउट है वो मतलब किस तरह से भेज। जो भी आपको टास्क मिलता है जिसमें आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होते और आपको समझ में नहीं आता है कि फ्लो कैसे सेट करें हम इसका क्वेश्चंस हाँ, का, फ्लो ठीक है? कैसे सेट करें ये नहीं समझ में आता है। हाँ, सो वो क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं। सर जैसे टिकटॉक हमें मिला था गेम, तो मतलब स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था कि मतलब कैसे स्टार्ट करें उस चीज को। ओके, तो सो टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक देखेंगे एंड उसके अलावा ओके फाइन पूनम, अमन, सर यही प्रॉब्लम मेरे में भी है कि सर लॉजिक भी बिल्डअप नहीं हो पाता कि इसको स्टार्टअप कहाँ से करें और इसका फ्लो ठीक है। कैसे बनाएं। तो हम ऐसे लॉजिक सोचे कि हमारा क्या तो लगाएं, कौन सा फंक्शन लगाएं कि क्या इससे रिस्पॉन्स आएगा। ओके, सो क्वेश्चंस है आपके पास कोई एग्जांपल के? सर यही टिकट टॉक वाला था कि यही थोड़ा स्टफ लग रहा है। ओके, सिर्फ टिकटॉक वाले में ही सबको प्रॉब्लम आ रही थी? यस सर, कि इसको मतलब कि इसमें कैसे ओके, फंक्शन लगाएं, किसका कैसे यूज करें, कि इवेंट लिस्टनर कैसे लगाएं, कि इसमें क्या फंक्शन वर्क करे। ठीक है, अमन और पूनम, सो हम देखेंगे टिकटॉक का लॉजिक कैसे बिल्ड करें और फ्लो कैसे सेट होता है, ठीक है? इसके अलावा कोई और प्रोग्राम में आपको प्रॉब्लम आई है? एनीवन? ओके फाइन। सो कल हमने देखा था रूबी, ओके? सो रूबी की करंटली अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट में, ठीक है? सो अब हम मूव हो रहे हैं रिएक्ट की तरफ। सो रिएक्ट की जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो पीक पे है अभी। सो अगर हम रिएक्ट पे मूव होते हैं, सो जो आपके इंटरव्यूज रहेंगे जहाँ आपके रूबी के 4 to 5 इंटरव्यूज हो सकते हैं कंपनी में, वहीं रिएक्ट के 15 to 20 इंटरव्यूज होंगे, ठीक है? सो जो आपका सिलेक्शन है वो रिएक्ट के बिहाफ पे ज़्यादा इजी इजी वे में हो जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। ओके, सो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि आपको रिएक्ट पे स्विच किया जाए रूबी के बदले, ठीक है? सो जैसे हम रिएक्ट पे स्विच होंगे अब, सो इसमें कोई भी आपकी ओएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, उबंटू यूज़ करते हैं तो उबंटू यूज़ कर सकते हैं, और जो मैक ओएस यूज़ करता है वो मैक ओएस यूज़ कर सकता है, ठीक है? सो ओएस आपको अब चेंज नहीं करना पड़ेगा। और रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ रखी है। अब जब हम रिएक्ट पे स्विच करेंगे तो आपको चीज़ें इतनी सीखनी नहीं पड़ेगी जितनी आपको रूबी में सीखनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है रिएक्ट। सो जो कोड आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वही कोड आपको रिएक्ट के अंदर लिखना है, ओके? ठीक है? सो अभी मुझे बताओ रिएक्ट का किस-किस को नॉलेज है? सो मैं आपका पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। सर वो एनीवन जिसे कुछ भी जेएसपीएस थोड़ा लाइब्रेरी बहुत है पता हो।
यस तनिष। सर रिएक्ट एक जेएस की लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक ने लॉन्च किया। ओके, गुड। सर ये डिजाइनिंग पार्ट होता है, ये पता है रिएक्ट में। ओके, ओके। किशन, माइक टर्न ऑन करो पहले। यस यस सर। रिएक्ट के बारे में कोई नॉलेज है आपको? सर नहीं है। ओके, कोई नहीं। ठीक है, प्रांशु के अलावा किसी और को नॉलेज है रिएक्ट क्या है? जितना भी हो, आपने कभी सुन रखा हो या कभी सर देखा? यस हवाई तनिष। हवाई एक सेकेंड। सर रिएक्ट एक जेएस की लाइब्रेरी है जो कि मेनली फ्रंट एंड डेवलप करने के इस्तेमाल में आती है। ओके, यस पूनम, रजनी, रागनी। रागनी बोलो। सर नो सर, नहीं पढ़ा इसके बारे में। एक्सक्यूज मी। ओके, नॉट अ बिग डील। ओके, सभी ने फेसबुक यूज किया है? यस फर्स्ट टाइम जब हमें रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, वो हमें की गई थी फेसबुक की तरफ से, ठीक है? जो फेसबुक प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, वो रिएक्ट का यूज करता है आपको यूआई प्रोवाइड कराने में, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जब हमें रिएक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, वो फेसबुक के बिहाफ पे यूज की गई बनाई गई थी, ठीक है? सो फेसबुक क्या करता है, रिएक्ट को यूज करता है और यूजर का इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है? सो फेसबुक जो बना हुआ है वो पूरा रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, कुछ पीएचपी पे कोड है, बाकी पूरा के पूरा रिएक्ट पे कोड है, ठीक है? सो जब आप फेसबुक यूज करते हो तब आप चेक कर पाओगे कि वो रिएक्ट पे बेस्ड है। और भी एप्लीकेशंस आपकी रिएक्ट पे है। ओके, सो फेसबुक है, आपकी नेटफ्लिक्स है वो रिएक्ट का यूज करती है। जब आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे, याहू मेल जो है वो आपका रिएक्ट यूज करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो आप न्यूज़पेपर ई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो रिएक्ट का यूज करती है। व्हाट्सएप का जो यूआई है ब्राउजर का, वो रिएक्ट यूज करता है। सो रिएक्ट आपकी दो तरीके से चलती है, एक रिएक्ट जेएस होती है एंड एक रिएक्ट नेटिव होती है। सो जो रिएक्ट नेटिव होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होती है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशंस का यूआई डिजाइन किया जाता है। एंड रिएक्ट जो जेएस होती है वो आपकी वेब ब्राउजर एप्लीकेशंस के लिए यूज में आती है, जहाँ पे आपके वेब पेजेस का यूआई पार्ट डिजाइन किया जाता है। सो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, याहू मेल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, कोड कैडमी हुआ एंड ड्रॉपबॉक्स।
ये सारे ग्लोबल एप्लीकेशन आपके रिएक्ट यूज़ करते हैं एज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो नाउ अब आपको नॉलेज हो गया होगा कि रिएक्ट मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है जब मार्केट जायंट्स इसे यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को इंटरैक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। ओके, सो ये सारी साइट्स आप विजिट करेंगे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, एंड कोडकैडमी। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Cooper's a little boy. It's not सो hard to बेसिकली handle. ये हमारी है नेटफ्लिक्स की वेबसाइट, ठीक है? जो कि किसके यूज़ करके बनी है? नेट रिएक्ट का। सो रिएक्ट हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हैं और हमारी वेब एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है जब भी हम रिएक्ट के ऊपर वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सो अगर उसमें कोई स्टैटिक डेटा हमें शो कराना है तो विदाउट डेटाबेस हम शो करा सकते हैं या फिर हम एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें डेटा शो हो जाएगा। बट अगर हमें डायनेमिक डेटा शो कराना है, सो हमें एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है? सो वो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल करेंगे 2 चीज़ों से कर सकते हैं हम, या तो हम नोड सीख सकते हैं या फिर हम फायरबेस डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी और वहाँ पे हम हमारा सारा यूज़र्स का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है? सो अभी के लिए हम फायरबेस यूज़ करेंगे, फिर जैसे हम मूव ऑन करेंगे तो हम नोड के ऊपर स्विच होंगे, ठीक है? अब जब आप यहाँ पे जाओगे नेटफ्लिक्स जब आप विज़िट करते हो, तब आप देखोगे कि सारी चीज़ें Mites. बहुत ही सिंपल वे में सेट है एंड कोई भी लैग या स्टटर आपको यहाँ पे फ़ील नहीं होता। जब आप स्क्रॉल बार भी डाउन करोगे, ना ही कोई लैग फ़ील होता है, ना ही कोई I'll शटर send him स्पीड in. में Hold on a minute. डिफरेंस फ़ील होता है। अब यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो क्या मेरी लिंक बदल रही है तुम जब मैं तुम्हारी टैब पे ऑर्गेनाइजेशन क्लिक किस कर रहा हूँ। ये मेरी लिंक है netflix.com। अब जब मैं यहाँ पे दूसरे-दूसरे टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, सो मेरा न्यू कंटेंट उसी टैब में अपेंड होते जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग लिंक्स चेंज नहीं हो Cooper's a रही है। little boy. It's not- सो रिएक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है क्योंकि ये बार-बार आपके पेज को रिफ्रेश नहीं करती, जिससे ये टाइम टेकन नहीं रहती है यूज़र्स के लिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। सो जब हमारे पास रिएक्ट नहीं थी, ठीक है? तब क्या होता था? जब भी आपको एक टैब पे स्विच करते थे, तब एक न्यू लिंक क्रिएट होती थी, फिर वो जो हमारा कनेक्शन था, वो डेटाबेस के पास जाता था। डेटाबेस से जो भी रिजल्ट हमें मिलता था, वो फिर अपेंड होता था और फिर से पूरा के पूरा पेज लोड होता था, ठीक है? बट अब ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट के केस में आपका जो कंटेंट है, वो उसी पेज पे अपेंड होते जाता है। एक्सक्यूज़ मी।
ओके, सो रिएक्ट क्या है? React is a framework that employs Webpack to automatically compile React JSX and ES6 code while handling CSS file prefix and JavaScript based UI development library. So React JS से हम क्या कर सकते हैं? React JS से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मल्टीपल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं विदाउट एनी लोड ऑन योर ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर पे कोई जो आप यस रवनीश स्क्रीन सॉल्व कर रही है आपकी। यस अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने। सो जो रिएक्ट लाइब्रेरी है वो फर्स्ट 2013 में हमें इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, जब फेसबुक ने पूरी रिएक्ट को अप्लाई कर लिया था अपनी एप्लीकेशन के ऊपर 2011 में, देन उसने क्या किया था, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ 2013 में हमें इंट्रोड्यूस कराया था रिएक्ट लाइब्रेरी से, जो कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। सो इसके कुछ बेनिफिट्स है एंड कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो ये आपको सर्च करना है क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसके डिसएडवांटेज है। ओके, अब जो रिएक्ट हमारी है वो स्टैंड डोम पढ़ा है सभी ने? यस सर। ओके, सो क्या होता है डोम? किशन एक्सप्लेन करो क्या होता है डोम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आवाज ही होता है नहीं जो वेब आवाज है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो हम लोग वेब पेजेस में HTML के थ्रू डिजाइन करते हैं। उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग उसको जावा स्क्रिप्ट में एडिट करते हैं। ओके, ओके, सो जो आपकी जावास्क्रिप्ट रहती है वो आपका डोम का यूज करके डोम को मैनिपुलेट करती है। जैसे आपने इवेंट्स पढ़ रखे थे, ऑन क्लिक के बाद आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो तो वो राइट कर देती है आपके वेब पेज के ऊपर। अगर आप इनर एचटीएमएल का यूज करते हो तो जो भी टैग के अंदर का एचटीएमएल कंटेंट रहता है उसको वो चेंज करती है। अगर आप डॉट सी एस एस स्टाइल डॉट स्टाइल का यूज करते हो तो जो आपकी सी एस एस है उसको वो चेंज कर देती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो डॉम के बिहाफ पे वो सारी चेंजेस अप्लाई करती है। उसी तरीके से जब हम रिएक्ट के ऊपर स्विच होते हैं तो रिएक्ट आपका डॉम यूज नहीं करती है, वो यूज करती है आपका वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है? सो वर्चुअल डोम एक कॉपी रहती है डोम की जिसके ऊपर आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हो और वो रियल डोम के ऊपर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई जब आप टैब्स के ऊपर स्विच करते हो तो आपकी कोई लिंक रिलोड नहीं होती, पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिर्फ आपका कंटेंट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर टैब। ठीक है, ये समझ में आया क्या होता है वर्चुअल डोम? इसको हम और डीप में पढ़ेंगे यस यस। रिएक्ट के अंदर। ओके, सो ये कुछ एडवांटेज है रिएक्ट जेएस के। वर्चुअल जो रिएक्ट जेएस है वो आपके रियल डोम को कस्टमाइज नहीं करती, वो एक वर्चुअल डोम क्रिएट करती है, उसको कस्टमाइज करती है। ठीक है,
और हम वर्चुअल डोम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल डोम से ज्यादा क्विक क्विक चेंजेस को अप्लाई करता है। रिएक्ट जेएस हमें सर्च इंजन भी देता है, मॉड्यूल्स देता है, हमें एक आर्किटेक्चर बना के देता है पूरा। जब भी हम रिएक्ट जेएस की कमांड चलाएंगे एक न्यू ऐप क्रिएट करने के लिए, तब हम देखेंगे कि पूरा के पूरा रिएक्ट जेएस हमें एक आर्किटेक्चर बना के दे देता है फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं और वहां पे हमारा कोड लिखना है। एंड जब हम कोड लिखेंगे वो हमारे डोम के ऊपर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जेएसएक्स का यूज करेंगे हम जब भी हमें कोड लिखना रहेगा रिएक्ट के अंदर। तो जेएसएक्स क्या रहता है? जावास्क्रिप्ट सिंटैटिक एक्सटेंशन रहता है जो कि मिक्सअप रहता है जेएस और एचटीएमएल का। सो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना रहता था तो हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करते थे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट जेएसएक्स की हेल्प से हम डायरेक्ट हमारे वेरिएबल का यूज कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर। जैसे h1 के अंदर एक h1 टैग है जिसके अंदर हेलो कंटेंट लिखा हुआ है एंड एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें लिखा हुआ है सिंपली लर्न। ओके, अगर हमें हेलो सिंपली लर्न पे प्रिंट करना है हमारे h1 टैग के अंदर, तो डायरेक्ट हम ब्रेसेस के अंदर हमारे वेरिएबल का नेम लिखेंगे और कंटेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा वर्चुअल डोम है एंड ये हमारा रियल डोम है। ठीक है, अब जो हमारा रिएक्ट है वो आर्किटेक्चर हमारा फॉलो करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है? क्वेश्चन लिखो जो आपको पढ़ना है। व्हाट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर? एमवीसी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में। यस। ओके, व्हाट इज वर्चुअल डोम? लिख लिया ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल डोम? यस सर। Why React is popular? Write 5 advantage of React and 5 disadvantage of React. नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सभी ने लिख लिया? यस सर। ओके फाइन। हो गया, शादी खत्म।
ओके, सभी के सिस्टम पे सभी के Yes, सिस्टम में sir. npm इंस्टॉल है, नोड वर्चुअल मशीन। सर एनवीएम इंस्टॉल है, बट जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे नोड का कोड लिख लेते हो तो हमारे में रन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। वीएस कोड के टर्मिनल में हो जाता है, बट ये कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं होता। विंडोज यूज करते हो? यस सर। ओके, सो विंडोज का सिनेरियो अलग रहता है, सो वो मैं सर्च करके आपको पर्सनल पे टेक्स्ट कर दूंगा, ओके सर। जिसकी हेल्प से आप आपके कमांड प्रॉम्प्ट में भी नोड का यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनवीएम सबके पास है। एनवीएम क्या होता है सभी को पता है? Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। सो अब हमें रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये react.dev है, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे रिएक्ट कम्युनिटी ने डिजाइन किया है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो जैसे ही आपने एनवीएम स्टार्ट किया है, इंस्टॉल किया है, जो आपका नोड का वर्जन होगा वो होगा 16 से ऊपर, ठीक है। अभी अगर मैं मेरे उसमें चेक करूंगा तो नोड का जो मेरा वर्जन रहेगा वो 16 है। एनवीएम यूज 18 18.18। ओके, अभी ये इंस्टॉल नहीं है। सो 16 यूज कर सकते हो और 16 के ऊपर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे है 16 है, npm वर्जन nvm है। अब आपको npm भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट देता हूँ। ये आपकी ऑफिशियल डिजिटल ओशियन की वेबसाइट है जिससे आप नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो एनवीएम की हेल्प से। और जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम npm इंस्टॉल करेंगे एंड npm के बाद हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे करेंगी हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। एंड जब हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर देंगे रिएक्ट के ऊपर।
ओके, सो आज के लिए इतना है कि आपको रिएक्ट पढ़ना है। एक्चुअली रिएक्ट होती क्या है, कल से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारा क्रिएट करके, ठीक है? एनवीएम इंस्टॉल करना है सभी को। एनपीएम इंस्टॉल करना है। अब सूर्या सर की हेल्प ले सकते हो एनवीएम एंड एनपीएम के लिए, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके गाइस, सो ये 4 जो क्वेश्चन दिए हैं इसको कंप्लीट करो, इसके नोट्स बनाओ और एंड ऑफ द डे तक ग्रुप में पोस्ट ये क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है? अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, ओके सर। अदरवाइज अगर आपका मुझे हाँ। ग्रुप में पोस्ट नहीं दिखेगा 7 पीएम तक, तो मैं सबकी फिर से मीटिंग लूंगा। ओके सर। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो फिर से यही रहेगा मीटिंग। कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनके आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, देन मैं आपको ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, इसे गो थ्रू करो, चेक करो एक्चुअली चीज़ें कैसी हैं। नहीं समझ में आता है पॉइंट्स नोट करो, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट एटलीस्ट आप उसको गो थ्रू करो, ठीक है? रिएक्ट कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसके सिनेरियोज रहते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज रहते हैं, क्या उसका एडवांटेज रहता है। ओके, सभी को क्लियर है आज के टास्क? यस सर। यस सर। ओके गाइस, सो हैव अ ग्रेट डे। 7 पीएम तक सभी पोस्ट कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 7 PM। अच्छा ये